हेलो बच्चों। तो बच्चों आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ठीक है, तो इस चैप्टर के फर्स्ट हाफ में हम पढ़ेंगे किसके बारे में, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को, और फिर से वही हमारी स्ट्रेटजी रहेगी कि हम चैप्टर में मैक्सिमम थ्योरी और साथ में सारे हर टाइप का सवाल न्यूमेरिकल्स क्या कर सकें, कवर करें। ठीक है बेटा, तो इस तरह से हम आगे बढ़ेंगे। तो देखिए बेटा, सबसे पहले हम देखेंगे यहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ठीक, तो कुछ बात जान लेते हैं, देखते हैं क्या है। मान लीजिए ये एक चार्ज जो इन्फिनिटी पे था, कहां पे था, इन्फिनिटी पे। बेटा यहां पे कोई सिस्टम ऑफ चार्ज है, यहां पे क्या बच्चे, कोई सिस्टम ऑफ चार्ज, यहां कोई सिस्टम ऑफ चार्ज है। और ये इन्फिनिटी पॉइंट से हम क्या काम करने वाले हैं, हम ये काम कर रहे हैं, हमें पता है, मान लीजिए सब कुछ पॉजिटिव चार्ज है, हमने एज्यूम कर लिया कि यहाँ पे क्या बेटा, सिस्टम ऑफ पॉजिटिव चार्ज है। अब होगा ये कि इस चार्ज के द्वारा पूरा जो फील्ड है, इस चार्ज के द्वारा जो पूरा फील्ड है वो इस तरफ को जाएगा, और इस सिस्टम ऑफ चार्ज से इस चार्ज पे बेटा एक रिपल्सिव फोर्स लगेगा। ठीक है, अब रिपल्सिव फोर्स लगेगा तो वो जो रिपल्सिव फोर्स है वो फोर्स इस चार्ज पे इस तरफ को हो गया, तो मैं वो बोलूंगा वो जो फोर्स है वो कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। बेटा वो कैसा फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। दो चार्ज के बीच में जो फोर्स लग रहा है बेटा वो क्या हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया। अब हमने इस चार्ज को आगे लेके आने के लिए कुछ फोर्स लगाया होगा, और मैं जो फोर्स लगाऊंगा वो फोर्स मैं कुछ इस तरह से लगाऊंगा कि इस चार्ज के पास कोई काइनेटिक एनर्जी डेवलप ना हो पाए। ठीक है, इसका मतलब ये चार्ज एक्सेलरेट ना हो पाए। इसका मतलब कि मुझे जितना फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस तरफ को लग रहा था बेटा, मुझे लगभग उतना ही फोर्स इस तरफ को लगाना पड़ेगा। जब ये फोर्स लगभग आपस में इक्वल होंगे तो उस केस में चार्ज एक्सेलरेट नहीं हो पाएगा, तो चार्ज के अंदर काइनेटिक एनर्जी गेन नहीं हो पाएगी। ठीक है ना। तो हम कुछ फोर्स यहाँ लगा रहे हैं, तो हम कुछ मान लेते हैं कि हमने कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाया, यहां से हमने कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाया, और जब हमने इस पे लगाया एक्सटर्नल फोर्स, जैसे हम आगे को लाए इसको, तो हमने क्या देखा कि यार मैं मान लो मैंने यहां से यहां तक या कोई छोटा सा मैंने कोई इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट लिया। अब जब ये डिस्प्लेसमेंट आया इस तरफ को, तो यहां से आप दो बातें समझ सकते हैं। जो डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में है, वो डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में है, इन अपोजिट डायरेक्शन विद इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से क्या है बेटा, अपोजिट डायरेक्शन में। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से क्या बेटा, अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, यहां पे जब मैं बात कर रहा हूं बेटा, यहां पे जब मैं बात कर रहा हूं, ये जो एक्सटर्नल फोर्स है, तो यहां लिख देते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और यहां पे हम लिख देते हैं एक्सटर्नल फोर्स। ये जो एक्सटर्नल फोर्स दिया गया, जो डिस्प्लेसमेंट है वो इस एक्सटर्नल फोर्स की डायरेक्शन में है। तो बेटा जब डायरेक्शन अपोजिट है, तो बेटा हम बोलेंगे जो वर्क डन है वो नेगेटिव है। जब डायरेक्शन सेम है, तो बेटा हम यहां बोलते हैं कि जो वर्क डन है वो पॉजिटिव है। ठीक है बेटा, अब बात समझनी है
कि यहाँ पे जो वर्क डन है वो पॉजिटिव है, यहाँ पे जो वर्क डन है वो नेगेटिव है। इसका मतलब कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के द्वारा वर्क डन होगा वो नेगेटिव होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो एक कंजर्वेटिव फोर्स है। कंजर्वेटिव फोर्स पता है ना बेटा, आपको पता होगा, हमने पढ़ा हुआ है क्लास 11th के अंदर में। कंजर्वेटिव फोर्स जहाँ पे जो वर्क डन है फोर्स के द्वारा वो पाथ इंडिपेंडेंट है, वो सिर्फ डिपेंड करेगा इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे, ठीक है। और जब भी हम बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की, बेटा किसकी, पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं, तो वो एनर्जी जो है वो सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए डिफाइंड होती है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए आप पोटेंशियल एनर्जी की बात कर सकते हैं बेटा, ठीक है ना। अब ये कंजर्वेटिव फोर्स है, इसका मतलब जैसे जैसे मैं इसको यहाँ पे लेके आ रहा हूँ, तो आप एक बात समझना, ये सिस्टम ऑफ चार्ज है, मैं यहाँ से इस चार्ज को ऐसे पास 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 लेके आ रहा हूँ, तो ये ना एक रिपल्सिव फोर्स फील करेगा पीछे की तरफ को, पर आपने वर्क डन कर रखा है आगे को। तो हो ये रहा है बेटा कि इस चार्ज को जैसे आपने होल्ड करके रखा हुआ है, तो आप इसमें एनर्जी को फील करेंगे कि भाई इसमें क्या है, एक एनर्जी स्टोर हो रही है। और वो जो एनर्जी स्टोर हो रही है बेटा, वो किसकी फॉर्म में हो रही है बेटा, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में हो रही है। क्योंकि वो डिपेंड कर रहा है, वो यहाँ पर तो उसमें एनर्जी कम थी, उसे आप पास लेके आए तो एनर्जी बढ़ती गई, क्योंकि रिपल्सिव फोर्स बढ़ता गया, फोर्स लगातार बढ़ता गया, समझे बेटा, फोर्स लगातार बढ़ता गया। अब मैंने कहा कि भाई ये जो मैंने एक्सटर्नल फोर्स लगाया, ये एक्सटर्नल फोर्स जो है इसका जो मैग्नीट्यूड है वो लगभग लगभग किसके इक्वल होगा भाई, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के इक्वल होगा, है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के इक्वल होगा। पर जो वर्क डन इस एक्सटर्नल फोर्स का था वो पॉजिटिव आ रहा था और इसका क्या आ रहा था, नेगेटिव आ रहा था। तो यहां से मैं कह सकता हूं कि जो पोटेंशियल एनर्जी जो इसमें स्टोर्ड होगी वो पॉजिटिव होगी, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, और वो नेगेटिव होगी, वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की जगह कभी कभी ये भी लिखा आता है कि जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है वो पॉजिटिव है एक्सटर्नल के, और वो नेगेटिव है किसके बेटा, कंजर्वेटिव के, ठीक है। अब अगर मैं इसकी बात करूं, स्टोर्ड कितनी स्टोर्ड हुई कि फाइनल माइनस इनिशियल, क्या बेटा, फाइनल माइनस इनिशियल। तो जो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स है वो होता है पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, और जो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स है माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। अब ये माइनस यहां ले गए तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज यू इनिशियल माइनस यू फाइनल, ठीक है बेटा। तो अगर आप देखेंगे वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, तो बेटा वो होगा यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज यू इनिशियल माइनस यू फाइनल, ठीक है, क्लियर है। तो बेसिकली हुआ क्या, ये हुआ चेंज इन पोटेंशियल, बेटा क्या हुआ, ये चेंज इन पोटेंशियल, ठीक है। तो जितना चेंज इन पोटेंशियल आएगा उतना उसमें पोटेंशियल बेटा स्टोर हो जाएगा, ठीक है ना। तो मैं इसको यहां से इस पॉइंट पे लेके आया, तो हम बोलते हैं अमाउंट ऑफ वर्क डन। तो देखो बेटा क्या है डेफिनेशन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पॉइंट चार्ज is the amount of work done, is the amount of work done in bringing the charge from infinity to present point without changing kinetic energy, क्योंकि इसके अंदर जितनी भी एनर्जी है वो इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी क्या जाएगी बेटा, स्टोर हो जाएगी। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्ज इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ वर्क डन in assembling the given charge system। given charge system मतलब ऐसा आप मान लो
कहने का मतलब ये है इसका कि एक चार्ज को उठा के यहाँ पे लेके आए, फिर एक यहाँ पे लेके आए, यहाँ पे लेके आए। इस सिस्टम को बनाने के लिए जितना अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़ा होगा बेटा, वो क्या है, उस सिस्टम की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है। यहां बेटा समझाया गया आपको कि प्रॉपर्टीज ऑफ कंजर्वेटिव फील्ड, वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड। बेटा मैंने आपको पहले कह दिया, क्या पाथ फॉलो किया है इस पे बिल्कुल डिपेंड नहीं करता। डिपेंड किस पे करता है, डिपेंड किस पे करता है कि इनिशियल पॉइंट क्या है और फाइनल पॉइंट क्या है, ठीक है ना। वर्क डन अगेंस्ट कंजर्वेटिव फील्ड फोर्स गेट इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। अब देखिए ना क्या समझाया मैंने आपको कि जो कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड के अगेंस्ट में वर्क डन किया गया है, कंजर्वेटिव फील्ड के अगेंस्ट में वर्क डन किया गया है, उसमें जो एनर्जी स्टोर हुई उस अपन ने क्या कहा बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी या फिर पोटेंशियल एनर्जी इन जनरल, और इन केस ऑफ चार्जेस ये क्या बोलेंगे बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एट एनी इंस्टेंट रिमेन्स कांस्टेंट। सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी, किसी भी इंस्टेंट पे काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का जो सम है वो हमेशा क्या होगा बेटा, कांस्टेंट होगा। और ये हम 11 से पढ़ते आ रहे हैं बेटा, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है बेटा, कहां से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग, 11 से पढ़ते आ रहे हैं बेटा, कंजर्वेटिव ऑफ। हाँ, तो फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम। अब आप देखिए, ये हम बात कर लेते हैं, थोड़ा सा प्रूफ कर लेते हैं, ठीक है। यहां इसके प्रूफ पे आते हैं बेटा। तो देखिए, ये हमारे पास एक सिस्टम ऑफ चार्ज है, ठीक है ना। यहां कोई चार्ज होगा, सिस्टम ऑफ चार्ज, ये चार्ज था और मैं इस चार्ज को उठा के, कहां लेके आया बेटा, इस किसी पॉइंट पे लेके आया। मैं इस चार्ज को उठा के बेटा इस किसी पॉइंट पे लेके आया, मान लो ये पॉइंट था, और यहां से जो यहां की दूरी है बेटा वो r, और पुत्र ये जो है ये दूरी, ये मैं से कहां से लेके आया हूं बेटा, इन्फिनिटी से लेके आया हूं, ठीक है ना। हमें एक बात याद रखनी पड़ेगी, इन्फिनिटी पे किसी के भी पोटेंशियल को आप हमेशा क्या बोलते हैं, जीरो। इन्फिनिटी पे बेटा क्या पोटेंशियल है, जीरो, क्या है उसका पोटेंशियल है इन्फिनिटी पे, ठीक है। अब आप देखिए, अगर पोटेंशियल इन्फिनिटी जीरो है तो मैं यहां से कहता हूं बेटा कि यहां से यहां लेके आए विदाउट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी में कोई मैंने बदलाव नहीं करा, या मैंने ऐसे उसको मूव करा कि काइनेटिक एनर्जी से प्रोड्यूस नहीं हो पाई, ठीक बेटा। तो अब हम जानते हैं ये अगर एक तो हम कहेंगे भैया चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी is equals to the work done by conservative force plus work done by एक्सटर्नल फोर्स। अब चेंज इन काइनेटिक तो है ही नहीं, तो कितना जीरो हो गया, तो हम क्या कहेंगे बेटा कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, बेटा इन दोनों का जो सम है वो कितना हो गया, जीरो। तो यहां से हमने बोला यार जो वर्क डन है एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा वो माइनस टाइम्स है वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। तो बेटा ये बात तो मैं आपसे पहले कह चुका हूं, ये बात तो मैं आपसे पहले ही कह चुका हूं, है ना। ये बात मैं पहले कह चुका हूं आपसे। देखिए आप यहां पे कही थी आपसे मैंने बात ये वाली,
ठीक है बेटा, सब बच्चे बात समझ गए? तो देखिए, तो यहां हमने कहा कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल प्लस दिस। अच्छा, अब अगर हम इसमें निकालना चाहें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पे हमारे पास एक चार्ज है जो कि प्लस क्यू चार्ज है, और इन्फिनिटी से हम एक चार्ज को लेके आ रहे हैं। कहाँ से? इन्फिनिटी से। तो यहाँ की तरफ को लग रहा होगा एक्सटर्नल फोर्स, और यहाँ की तरफ को लग रहा होगा बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यहाँ को लग रहा है एक्सटर्नल फोर्स, यहाँ को लग रहा है बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। हम जिस पॉइंट P पे इस चार्ज को लेके आए, उस पॉइंट P की दूरी इस प्लस चार्ज Q से इतनी थी, और जो दूरी हमने वेरिएबल की फॉर्म में ले ली वो हमने x ले ली। तो आप देखें जो x की वैल्यू है, x की वैल्यू इन्फिनिटी से P की तरफ को आ रही है। कहाँ आ रही है बेटा? इन्फिनिटी से P की तरफ को आ रही है। अभी हमने कहा कि जो वर्क डन है, वर्क डन है ना बेटा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, उत्तर ये किसके इक्वल होगा? ये इक्वल होगा जितनी इसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी। बेसिकली चेंज इन पोटेंशियल होगा। बेसिकली क्या होगा? चेंज इन पोटेंशियल होगा। पर यार मैं कहता हूं कि इन्फिनिटी पोटेंशियल कितना, जीरो है, तो चेंज इन पोटेंशियल कितना आएगा? जितना इस पॉइंट का पोटेंशियल होगा, जितना इस पॉइंट का पोटेंशियल होगा वो आ जाएगा। सब बच्चे बात समझ रहे हैं? पक्का ना? ठीक है। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स बेटा कितना होगा? एक्सटर्नल फोर्स मैग्नीट्यूड में किसके इक्वल है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के। बेसिकली के कैपिटल क्यू बाय एक्स का स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट आया हल्का सा dx, और जो वैल्यू है x की, वो भैया इन्फिनिटी से लेके कहाँ तक आ रही है? r तक। कहाँ तक आ रही है? r तक। ठीक है ना? इन्फिनिटी से r तक x जो है वेरी कर रहा है। अब ये जो अपने फोर्स लिखा है, ये मैग्नीट्यूड तो किसके इक्वल हो गया? एक्सटर्नल फोर्स के। डायरेक्शन अपोजिट है, तो बेटा क्या आ जाएगा? माइनस। क्या जाएगा बेटा? माइनस। और ये जो माइनस है, ये बेटा किसके इक्वल है? पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल है। ठीक है। अब यहां देखिए, के क्यू बाय ये के कांस्टेंट, क्यू कांस्टेंट, ये क्यू कांस्टेंट, फिर बेटा dx अपॉन में एक्स स्क्वायर। आप चाहे तो लिख लें चेंज इन पोटेंशियल, बेटा मुझे कोई दिक्कत नहीं है ना। जनरली क्या होता है पोटेंशियल? कुछ नहीं है बेटा, होता क्या है? चेंज इन पोटेंशियल। बट मैंने फिर से कहा इन्फिनिटी में पोटेंशियल कितना है? कितना है? जीरो। तो इसलिए मैंने कितना लिख दिया? ये लिख दिया। आप क्या लिख दें? यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, और यू इनिशियल यहाँ पे कितना है? जीरो है, तो ये क्या आ जाएगा? यू फाइनल। ठीक है बेटा। पर अगर कोई और पॉइंट लिया होगा तो उस पॉइंट का जो पोटेंशियल होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। इन्फिनिटी के अलावा कोई और पॉइंट होगा तो यहाँ पे जो उसका पोटेंशियल है वो आ जाएगा। तो इसलिए हम आगे के पढ़ेंगे पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। पर अभी तो हम क्या बात कर रहे हैं कि जो हमारा रेफरेंस, जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो क्या है? इन्फिनिटी है। तो के क्यू डी एक्स बाई एक्स का स्क्वायर, लिमिट हमारी कितनी बेटा? इन्फिनिटी से लेके आर तक। यहाँ आ रहा है माइनस। बेटा अब देखो यहाँ पे, बेटा एक मिनट रुको। हाँ बेटा, तो हम कह रहे थे यहाँ पे कि जो ये है माइनस के क्यू, बेटा इसे ऊपर ले गए तो x की पावर -2dx, लिमिट है इन्फिनिटी से लेके r, तो यहाँ आ गया -k क्यू x की पावर -2 + 1 अपॉन में -2 + 1, बेटा यहाँ पे इन्फिनिटी, यहाँ पे r। अब देखिए -k क्यू, बेटा ये माइनस प्लस बन गया, 1 अपॉन में x, यहाँ कितना बेटा? इन्फिनिटी, यहाँ पे r। तो आप देखेंगे ये k क्यू 1 अपॉन में r -1 अपॉन में इन्फिनिटी,
और बेटा 1/∞ कितना हो गया, कितना बेटा, के क्यू क्यू बाय आर। क्लियर। तो बेटा ये जो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आया यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, बेटा वो कितना आया, के क्यू क्यू बाई आर। पर अगर बेटा मैं बोलता कि यहाँ पे मैं लेता वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, तो वो आता यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। ठीक है। तो इसका मतलब बेटा ये हुआ कि अगर एक चार्ज इन्फिनिटी पे है, उस चार्ज को इन्फिनिटी से इस पॉइंट पे लेके आने के लिए जो मुझे वर्क डन करना पड़ा वो कितना करना पड़ा, के क्यू क्यू बाई आर। क्लियर है, क्लियर है पोटेंशियल एनर्जी। द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग द चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, इसे हम क्या बोलते हैं बेटा, है ना। तो देखते हैं बेटा, बहुत सिंपल है। कह रहा पोटेंशियल एनर्जी अंडर रिपल्सिव फोर्स। बेटा रिपल्सिव फोर्स क्या, कि यहां जो आपने सिस्टम लिया वो प्लस का सिस्टम है, यहां से आप जो चार्ज लेके आए ये प्लस का चार्ज है, और आपने जो वर्क डन किया वो रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट किया। जब रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट वर्क डन करोगे तो उस केस में जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होगी वो पॉजिटिव में होगी। और बेटा अगर मैं ऐसा ना सोच सिंपल लिखूं, मेरे पास जो फॉर्मूला है वो क्या है, के क्यू वन क्यू टू बाई आर। अगर दोनों पॉजिटिव हैं तब भी पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव आएगी, अगर दोनों नेगेटिव हैं तब भी क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। तो अगर दोनों पॉजिटिव तो रिपल्सिव फोर्स, दोनों नेगेटिव तो रिपल्सिव फोर्स। और रिपल्सिव फोर्स के लिए हमेशा जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है बेटा वो क्या होने वाली है, वो पॉजिटिव होने वाली है। ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी अंडर अट्रैक्टिव फोर्स, बड़ा सिंपल सी बात है, एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, रख दो। तो के Q1 मान लो पॉजिटिव है, Q2 नेगेटिव है, अपॉन में R, तो माइनस के Q1 Q2 बाय आर। पोटेंशियल एनर्जी जो आपके पास है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। अगर ये स्केलर क्वांटिटी है तो यहाँ पर आपको बिल्कुल टेंशन नहीं पालनी है, आपको जो चार्ज है वो विद सिंबल रखने हैं, चार्जेस आपको विद सिंबल लिखने हैं। ठीक है। तो देखिए Q1 Q2 बेटा कितना हो गया, के Q1 Q2 बाय आर, ये आ गई स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी। यहां भी कितना बेटा, के माइनस Q1 माइनस Q2 बाय आर, तो क्या बेटा, के Q1 Q2 बाय आर। बेटा ये Q1 ये दिस, तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, माइनस Q1 Q2 बाय आर। तो अट्रैक्टिव फोर्स के लिए नेगेटिव में और रिपल्सिव फोर्स के लिए पॉजिटिव में। द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन चेंजिंग द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल, मतलब कि अभी किसी पॉइंट किसी सिस्टम में कैसे अरेंज होंगे और फिर उसको दोबारा से अरेंज करा, तो कि जितना चेंज इन पोटेंशियल होगा उतना ही आपने वर्क डन का किया होगा। सवाल के साथ में इसे हम और बेहतर समझ पाएंगे। तो बहुत सिंपल सवाल है बेटा, फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑल्सो द वर्क डन इन डिक्रीजिंग द डिस्टेंस बाय 1 मीटर। लो बेटा, तो मैं बात करता हूँ इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, किसकी बेटा, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। ये अभी सिस्टम ऐसे रखा हुआ है, ठीक है ना, तो हम इसमें निकाल रहे हैं क्या, इसका इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। ऐसे रखा सिस्टम रखा हुआ है, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी हमको निकालनी है। तो देखते हैं बेटा वो क्या आएगी, वो आएगी के Q1 Q2 बाय आर। इसका मतलब के हम सब जानते हैं कितना, 9 इंटू 10 की पावर 9 है ना। Q1 Q2 3 इंटू 2 अपॉन में 4, तो बेटा इतना जूल इसमें क्या आ गई बेटा, पोटेंशियल एनर्जी आ गई। अब U फाइनल, इसी डिस्टेंस को कर दिया 3 मीटर, रिड्यूस कर दिया डिस्टेंस को बाय 1 मीटर, तो वो हो गया के Q1 R1 लिख दो, Q2 बाय R2। इसका मतलब 9 इंटू 10 टू द पावर 9, 3 इंटू 2 अपॉन में 3 जूल, है ना बेटा। तो U फाइनल माइनस U इनिशियल, जितना चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हुआ होगा उतना वर्क डन करना पड़ा होगा। ठीक है बेटा, इसका मतलब के Q1 Q2 हमने कॉमन ले लिया, तो 1 अपॉन में R1 माइनस 1 अपॉन में R2 माइनस 1 अपॉन में R1। और देखो इसे पास लेके आ रहे हो ना, जब पास लेके आ रहे हो तो वर्क डन किसमें होगा, पॉजिटिव होगा, तो ये डिफरेंस भी मेरा क्या आ जाएगा बेटा, अपने आप ही पॉजिटिव आ जाएगा। तो के Q1 Q2
हाँ, R1 माइनस R2 अपॉन में कितना बेटा, R1 इंटू R2। बेटा के कितना है, 9 इंटू 10 की पावर 9, कितना Q1 है 3, कितना Q2 है 2, यहाँ कितना बेटा 4 माइनस 3 1 अपॉन में 4 इंटू 3। बेटा ये गया, इससे ये गया, ये आ गया 4.5। तो 45 इंटू 10 टू द पावर 8 जूल का वर्क डन करना पड़ा होगा इसको एक दूरी पे कम पे लेके आने के लिए, 1 मीटर कम पे लेके आने के लिए। तो कितना अमाउंट वर्क डन करना पड़ा, जितना उसमें चेंज इन पोटेंशियल आया था। ठीक है बेटा, अब देखिए, फॉर द गिवन चार्ज सिस्टम फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ले बेटा सॉल्यूशन पहले का भी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। देखो बेटा क्या होगा, हम बोलेंगे कितना है के Q1 Q2 बाई आर। ये क्या बेटा, U इनिशियल, जो अभी है पोटेंशियल एनर्जी, है ना बेटा, जो अभी है। तो अब हम बोलेंगे यार के Q1 कितना बेटा, 4 इंटू 10 की पावर माइनस 6 माइक्रोकूलम, फिर -3 इंटू 10 की पावर -6 माइक्रोकूलम बेटा, अपॉन में 18 सेंटीमीटर। तो 18 इंटू 10 मतलब ये हो जाएगा ये ऊपर जाके इंटू हो जाएगा 100 से। तो यू आई बेटा के की वैल्यू है 9 इंटू 10 टू द पावर 9, यहाँ पे 4 इंटू 10 की पावर -12, यहाँ आ गया बेटा -3, यहाँ 10 की पावर 2 अपॉन में 18। बेटा इस 9 से ये 2 कैंसिल हो गया, बेटा इस 2 से ये भी चला गया, तो 2 ये आ गया -6। तो यू इनिशियल था बेटा -6, 10 की पावर 9 जमा 2, 10 की पावर 11, 11 माइनस 12 -1, 10 की पावर -1, तो यू इनिशियल इज -0.6 जूल। ठीक है बेटा, ये क्या है -0.6 जूल। अब क्या होगा, अब बात करते हैं फाइनल की। तो ये तो बेटा फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया हमारा, यू फाइनल। अब सिस्टम को ले गए वर्क डन इन कैरिंग अ चार्ज टू इन्फिनिटी। चार्ज को कहाँ ले गए, इन्फिनिटी पे। तो उस केस में जो पोटेंशियल कितना आएगा बेटा, 0 आएगा। तो वर्क डन कितना करना पड़ा होगा बेटा, कितना वर्क डन करना पड़ा होगा बेटा, वो होगा यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। बेटा क्या है यू फाइनल, 0। बेटा क्या है यू इनिशियल, -0.6 जूल। तो बेटा कितना हो गया बताओ, 0.6 जूल। क्लियर बच्चों, कोई दिक्कत? ठीक बेटा, देखिए नेक्स्ट फिगर shows an arrangement of 3 charges. The total potential energy of this arrangement is 0. Calculate the ratio of Q by Q. ठीक है भाई, जो टोटल जो यहाँ पे 3 ठीक है भाई, देखते हैं। सिंपल सवाल है, ज़्यादा बड़ा सवाल नहीं है, आसान सवाल है। यहाँ पे एक चार्ज है प्लस Q, यहाँ पे एक चार्ज है -Q, यहाँ पे एक चार्ज है प्लस Q। दूरी इसके बीच की r है, दूरी इसके बीच की r है, दूरी पूरे के बीच की 2r है। अब पोटेंशियल कहाँ का, एनर्जी कैसे होगी, इन दोनों के बीच की, इन दोनों के बीच की और इन दोनों के बीच की। ठीक है, तो मान लीजिए ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। तो पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन 1 2, बिटवीन 1 3, बिटवीन 2 3, इन तीनों का सम आपको क्या दिया बेटा, 0 दिया हुआ है। इन तीनों का सम आपको 0 दिया हुआ है। देखते हैं बेटा इसके बीच में क्या होगा, 1 2 के बीच में क्या पोटेंशियल है वो देख लेते हैं बेटा। तो वो हम बोलेंगे कि सर वो आ जाएगा के Q इंटू -Q डिवाइडेड बाय R प्लस K इंटू फिर 1 3 Q इंटू Q अपॉन कितना बच्चे 2R, फिर 2 3, फिर क्या K -Q इंटू Q अपॉन में R। बेटा इन तीनों का सम कितना होगा, 0 होगा। तो हम बोलेंगे ये और ये सेम आ रहा है, तो -2K Q बाई R प्लस K Q का स्क्वायर बाई
2r मस्ट बी 0। बेटा इसे इस तरफ ले जाओ तो हम बोलेंगे के क्यू का स्क्वायर बाई 2r इज इक्वल्स टू 2k क्यू क्यू बाय r। बेटा इस q से ये q गया, k से k गया, r से r गया, तो q बराबर हो गया 4 टाइम्स ऑफ q। तो q बाई q का रेशियो है बेटा 4/1। इस रेशियो के बाद ही जो सिस्टम है, जो अरेंजमेंट है, उस पूरे का जो टोटल पोटेंशियल है वो क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। भाई एक सिस्टम बनाने के लिए कितनी एनर्जी करनी पड़ी, कितनी एनर्जी चाहिए होगी, तो जितना वर्क डन किया होगा हमने उतनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी। कहता है इट इज डिफाइंड एज वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट और वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड इन ब्रिंगिंग चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू रिस्पेक्टिव पोजीशन। ठीक है, मान लीजिए तीन चार सिस्टम है। अगर 3-4 सिस्टम है तो मान लो आप हमेशा ऐसा होगा कि पोटेंशियल एनर्जी 1 और 3 के बीच में, 1 और 2 के बीच में, 1 और 3 के बीच में, और 2 और 3 के बीच में। ठीक है, तो उसमें 3 टर्म्स आएंगी बेटा। कितनी आएंगी, 3 टर्म्स आएंगी। तो जनरली एक फॉर्मूला लेते हैं, अगर हमारे पास n चार्जेस दे रखे हैं तो n इंटू n माइनस 1/2 टर्म्स आती हैं बेटा। कितनी आती हैं, n इंटू n माइनस 1/2 टर्म्स आती हैं किसमें, पोटेंशियल एनर्जी में, है ना। तो अब 4 पॉइंट चार्जेस हैं तो आप क्या देख सकते हैं, 4 इंटू 3/2, इसका मतलब 6 टर्म्स आएंगी। चार्ज 1 2 3 4 अगर चार्ज हैं तो आप क्या बोलोगे, U12 U13 U14 U23 U24 और U34। ठीक है, तो 6 टर्म्स आ गए ना बेटा, देखो, है ना। तो n के लिए क्या होता है, n के लिए n माइनस 1/2 टर्म्स आती हैं n चार्जेस के लिए। तो यहां देखिए बहुत सिंपल है बेटा। पहले तो इसे पॉज करके आप खुद ट्राई करना चाहिए सवाल को, बाकी जिसको नहीं आता वो देखिए। सॉल्यूशन पहला, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एनी ऑफ द चार्ज। किसी भी एक चार्ज का अगर पूछे तो आप उस चार्ज को फिक्स कर दीजिए। मान लीजिए आपने ये चार्ज फिक्स करा, तो इसकी एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एनी वन ऑफ द चार्जेस। ठीक है ना। तो फिर यहां से एक तो इसका इंटरेक्शन है, एक इसका इंटरेक्शन है। आप ये भी कह सकते हैं ना कि पोटेंशियल एनर्जी इज द इंटरेक्शन बिटवीन द टू बॉडीज, एनर्जी बाय इंटरेक्शन बिटवीन द टू बॉडीज। तो अगर मैं इसकी बात करता हूं तो इसके जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी वो इन दोनों के इंटरेक्शन से आएगी, है ना। तो यहां पे पूछा कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एनी ऑफ द चार्ज, मैं कहता हूं कि चार्ज जो 1 पे प्लेस्ड है उसकी बता रहा हूं। तो पोटेंशियल एनर्जी बाय 1 इसे 2 मान लो, इसको 3 मान लो। तो पोटेंशियल एनर्जी बाय 1 2 एंड बाय 1 3। तो 1 2 से क्या होगा बेटा, के क्यू का स्क्वायर बाई ए, बाई क्यू इंटू क्यू, क्यू का स्क्वायर, अगेन के क्यू का स्क्वायर बाई ए, तो 2 के क्यू का स्क्वायर बाई ए। इतनी पोटेंशियल एनर्जी आ गई किसी भी एक चार्ज पे। ठीक है, ये आ गया पहला। दूसरा, सिस्टम बेटा तीनों चार्ज सिस्टम में आ गए, तो सबकी इंटरेक्शन एनर्जी निकालनी पड़ेगी। सबके बीच में क्या इंटरेक्शन आ रहा है, 2 का 3 से इंटरेक्शन है, 2 का 1 से इंटरेक्शन है ना। तो अभी अपन ने सीखा ना, तो क्या आएगा, U12 U13 U23। बेटा ये 3 टर्म्स आ गई। तो ये भी कितनी है, के क्यू स्क्वायर बाई ए प्लस के क्यू स्क्वायर बाई ए प्लस के क्यू स्क्वायर बाई ए। बेटा ये 3 टर्म्स आ गई, तो कितना आ गया, 3k का स्क्वायर बाई ए। वर्क डन इन एसोसिएटिंग द सिस्टम, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, वर्क डन इन एसोसिएटिंग, बेटा सेम ही तो आएगी। टोटल एनर्जी जो सिस्टम की है, पोटेंशियल एनर्जी है, उतना ही वर्क डन करा होगा इस सिस्टम को एसोसिएट करने में, इसको बनाने में। तो बेटा थर्ड का आंसर भी हमारे पास क्या आएगा, 3k का स्क्वायर बाई ए। ठीक है बेटा, समझे। देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है, अच्छा स्क्वायर आ गया। सवाल दिख रहा है पूरा, एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ सवाल दिख रहा है पूरा। कंसीडर द
पॉइंट चार्ज ऑफ द सिस्टम पोटेंशियल एनर्जी। लो बेटा, किसी भी एक पॉइंट के द्वारा कितनी पोटेंशियल एनर्जी बन रही है। बेटा से मान लो आपने 1 पॉइंट है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। अगर आप पहले का आंसर निकाल रहे हो तो पोटेंशियल एनर्जी बाय 1, तो हम बोलेंगे बेटा U12, U13 और प्लस U14। U12 1 और 2 के बीच में के क्यू का स्क्वायर, Q इंटू क्यू, और दूरी कितनी बेटा R। अच्छा U13, ये दूरी R है, ये दूरी R है, तो बेटा ये दूरी होगी √2R। कितनी बेटा? √2R। तो क्या बोलेंगे बेटा, के क्यू इंटू क्यू, क्यू का स्क्वायर अपॉन में √2R प्लस U14, अगेन क्या बोलेंगे, के क्यू का स्क्वायर अपॉन में R। तो बेटा हाँ R सेम लिख देता हूँ, के क्यू स्क्वायर बाई आर, के क्यू स्क्वायर बाई आर, तो कहता है 2k स्क्वायर बाई आर प्लस के क्यू स्क्वायर बाई √2R। देखो बेटा के क्यू स्क्वायर बाई आर कॉमन हो गया, यहाँ पे 2 आ गया और प्लस यहाँ पे कितना आ गया बेटा, √2 आ गया। तो हम क्या बोलेंगे बेटा, के क्यू का स्क्वायर बाई आर, यहाँ हो गया 2√2 प्लस 1 अपॉन में √2। बेटा ये आ गया पहले का, सही है। अब बात करते हैं दूसरे का, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। बेटा सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी, इट मीन्स कि सब चार्जेस के बीच का इंटरेक्शन निकालना होगा, सब चार्जेस के बीच का इंटरेक्शन निकालना होगा। इसका मतलब बेटा U12, U13, U14, ठीक है बेटा, फिर U23 और U24, बेटा फिर U34, और देखो 4 है ना, तो 4 इंटू 3, n इंटू n-1 अपॉन में 2, 6 टर्म्स आएंगी ना बेटा। तो इसे हम चेक कर लेते हैं, हमारी टर्म्स कितनी आ गई, 6 टर्म्स आ गई हैं। तो बेटा देखो किस किस में दूरी R है, 1 2 में दूरी R है, उसके बाद 2 3 में दूरी R है, 3 4 में दूरी R है और 1 4 में दूरी R है। देखो ना 1 4 में दूरी R है, 1 2 में, इसमें तो 4 टर्म्स तो कौन सी हो गई हमारे पास, के क्यू का स्क्वायर बाई आर। अब जो 1 3 है और जो 2 4 है, 1 3 और 2 4, इनमें दूरी है √2R। तो ये दो टर्म्स किसकी हो गई बेटा, यहाँ पे दूरी कितनी होगी, √2R। तो बेटा के क्यू का स्क्वायर बाई आर मैंने कॉमन लिया, यहाँ आ गया 4, बेटा इसको इससे कैंसिल किया, ये आ गया √2, तो कितना आ गया बेटा, 4√2। थर्ड पे आ जाओ बेटा, वर्क डन इन डिसोसिएटिंग द सिस्टम। अब इस सिस्टम को करना डिसोसिएट। बेटा इसका मतलब होता है कि कहाँ ले जाना है, इन्फिनिटी पे। कहाँ ले जाना है, इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी पे क्या पोटेंशियल होगा बेटा, 0 पोटेंशियल होगा, है ना। क्या होगा, 0। तो इसको आप मान लो इनिशियल पोटेंशियल, क्योंकि सिस्टम ऐसे बना हुआ था। इसको बिगाड़ के ले जाना है इन्फिनिटी पे, तो हमें फाइनल क्या करना है, 0 करना है। तो जो हम बोलेंगे वर्क डन इन डिसोसिएटिंग सिस्टम, हम बोलेंगे बेटा वर्क डन इन डिसोसिएटिंग सिस्टम, तो पुत्र वो कितना होगा, वो होगा U फाइनल माइनस U इनिशियल। तो बेटा क्या है U फाइनल, वो है 0। बेटा क्या है U इनिशियल, वो है के क्यू स्क्वायर बाई आर 4 प्लस √2। तो हमारा थर्ड का जो आंसर आएगा वो आएगा माइनस के क्यू स्क्वायर बाई आर 4 प्लस √2। ठीक है, शायद सबको समझ में आ रहा होगा। चलिए अब यहाँ पे हेक्सागन आ गया, हेक्सागन देखते हैं। मैंने पहले आपसे क्या कहा बेटा, हम लोग ना इसमें इस सीरीज के अंदर है बेटा, हम मोस्टली हम हर पॉसिबल टाइप का क्वेश्चन देख लेंगे बेटा, सही है। तो आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहेंगे, हम हर पॉसिबल टाइप का पूछने की कोशिश करेंगे बेटा। अच्छा बेटा 6 साइड है, कितनी है, 6 साइड, 1 2 3 4 5 6, हेक्सागन 6 साइड है। आपने बचपन में पढ़ा होगा, बता दूं आपको, ये होता है n-2, क्या होता है बेटा, n-2 इंटू 180 डिग्री, समझना।
टोटल जो सम होता है एंगल का, किसी पे अगर n साइड्स हो, है ना, किसी भी पॉलीगन की अगर n साइड हो, तो सारे के सारे एंगल का सम कितना होता है बेटा, n माइनस टू इंटू 180 होता है। तो यहाँ पे 6 माइनस 4 इंटू 180, इट मीन्स बेटा कि सॉरी 6 माइनस 2, 4 इंटू 180, इसका मतलब कि 720 डिग्री एंगल सबका है। अब साइड 6 है, तो हर एक एंगल जो है बेटा वो 120 डिग्री का है। हर एक एंगल बेटा कितने का हो गया, 120 डिग्री का हो गया। ठीक है, अब देखो पुत्र क्या बोलेंगे, इसको तुमने इससे ज्वाइन करा, यहां से तुमने ड्रॉ करा इस पे एक परपेंडिकुलर, दूरी निकालने में दूरी, इसको नाम दो 1, नाम दो 2, नाम 3, नाम 4, नाम 5, नाम 6, ऐसे नाम दो। अब देखो ये आप ऐसा मानो कि एक ऐसा ट्रायंगल बन रहा है, एक ऐसा ट्रायंगल बन रहा है। ये 120 था, आपने ड्रॉ किया परपेंडिकुलर, ये 20 से कितना आ गया 60 डिग्री। ठीक है बेटा, ये दूरी भी r है पुत्र, ये दूरी भी r है, इस दूरी को कुछ x मान। जो एंगल के सामने होता है वो होता है परपेंडिकुलर, जो साथ में होता है वो होता है हाइपोटेन्यूस। तो हम बोलेंगे यार कि जो साइन 60 डिग्री है ना बेटा, जो साइन 60 है बेटा, वो सामने क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस। तो इसका मतलब साइन 60 डिग्री वैल्यू हो गई √3/2 इज इक्वल्स टू x बाई आर। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी होगी बेटा, √3r/2। अब सोचने की बात है, आपने दूरी बस इतनी निकाली है, इतनी, सिर्फ दूरी इतनी निकाली है। इसका मतलब जब मैं पूरी दूरी निकालूंगा तो मैं जो 2x है, जो यहाँ पे 2x है बेटा, वो होगा √3r/2 इंटू 2, कैंसिल, कितना बेटा, √3r। इट मीन्स ये पूरी दूरी कितनी हो गई बेटा, √3r। ठीक है, समझ रहे हैं बेटा, ये दूरी कितनी होगी बेटा, ये दूरी कितनी होगी बेटा, देखो बेटा कैसे होगा, फिर देखते हैं, है ना। आपको ना यहाँ पे सारा कलेश दूरी निकालने का, बाकी तो आसान ही सवाल है। चलो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये एंगल कितना, हाँ ये एंगल 60 डिग्री, ये 60 और ये 60, नहीं ये 60 नहीं आएगा, ये 60 नहीं आएगा। मैं आता हूँ आपको, ये एंगल 60 डिग्री का आएगा, ये 60 है, ये 60 है, तो ये दूरी r तो नहीं होगी बेटा, है ना। ये 60 नहीं होगी, ये दूरी होगी 2r, ये दूरी होगी 2r। अभी प्रूफ करता हूं इसको मैं। और जो ये दूरी है, ये दूरी, ये भी सेम ट्रायंगल बन रहा है जैसे यहां बना था, तो ये भी दूरी कितनी होगी बेटा, √3r। कितनी होगी बेटा, √3r। ये भी दूरी कितनी होगी, √3r, ये भी √3r, ये 2r, और दूरी किसके बीच की रह गई बेटा, एक दूरी ये रह गई, एक दूरी ये रह गई, है ना। इसको भी निकाल लेते हैं, ये भी 2r ही होगी, क्या होगी बेटा, ये भी 2r। डायगोनली जो सामने वाले एलिमेंट्स हैं उनकी दूरी कितनी होगी, 2r हो जाएगी, जो डायगोनल सामने वाले की दूरी 2r होगी। देखो बेटा मैं थोड़ा साफ बना देता हूँ, जो ये दूरी है वो है √3r, जो ये दूरी है वो है
2r, ठीक है, सही है। देखो ऐसे ही आएगा ना, यहाँ पे बनेगा राइट एंगल ट्रायंगल, तो जिसकी वजह से √3r और r का स्क्वायर बन जाएगा 2r बन जाएगा, ठीक है ना। ये दूरी 2r है तो बेटा ये भी, ये √3r, ये भी √3r, ये दूरी 2r, ये भी दूरी ये भी दूरी कितनी बेटा 2r। तो अब देखते हैं सवाल, अब क्या बन रहा सवाल। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एनी ऑफ द चार्ज, इसको पकड़ लो, इसको नाम दो 1, इसको नाम दो 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5, इसको 6। तो सिस्टम की एनर्जी क्या होगी बेटा, वो होगी U12, U13, U14, U15, U16, ठीक है बेटा, सही है ना। अब देखते हैं U12 KQ का स्क्वायर बाई R, U13 KQ का स्क्वायर बाई √3r प्लस U14 KQ का स्क्वायर बाई 2r, U15 KQ का स्क्वायर बाई √3r, U16 KQ का स्क्वायर बाई r। चेक कर लो दूरी किसकी कितनी है, तो ये आ गया 2 टाइम्स ऑफ KQ का स्क्वायर बाई r, 2 टाइम्स ऑफ KQ का स्क्वायर बाई √3r प्लस 1 टाइम्स ऑफ KQ का स्क्वायर बाई 2r। तो मैं KQ का स्क्वायर बाई r कॉमन ले सकता हूं, तो ये बन जाएगा 2 प्लस 2 बाई √3 प्लस 1/2। तो बेटा ये आ गया KQ का स्क्वायर बाई r, इसका एलसीएम लिया तो ये इससे इंटू अपर से 4√3r, ये हो गया 4 और ये आ गया 2√3 अपॉन में कितना बेटा 2√3। तो इसका मतलब KQ का स्क्वायर बाई r जो आया वो आया 6√3 प्लस 4, नहीं 4 तो यहाँ पे 2√3 से √3 आएगा, तो ये आएगा 5√3 प्लस 4 अपॉन कितना पुत्र 2√3। ये आ गया पहले का आंसर आ गया, ठीक है। अब दूसरा बोलता है, दूसरे पार्ट में कहता है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, भाई 6 चार्ज है तो 6 - 5, 6 - 1 5 अपॉन में 2 15 हो जाएगा। आप सोचें क्या हुआ होगा, जो ये एनर्जी आई, ये जो आया सिस्टम, तो सिस्टम ये आया है, ऐसे ही आपने इसके लिए किया होगा 1 2 के लिए। अगर आप 1 2 के लिए कर दो तो सब ऐड हो जाएंगे। मतलब जैसे मान लो आपने इसके लिए निकाला है, 1 के लिए निकाला है, और इसके लिए निकालो तब भी सारे आएंगे, आप इसके लिए निकालो तब भी सारे आएंगे, तब भी सारे आएंगे। मान लो आपने सबको ऐड कर दिया, सबका सिस्टम ऐड कर दिया। अब इसका मतलब 1 1 3, जैसे यहाँ से 1 2 भी आया होगा, इसको पकड़ के 2 1 भी आया होगा। हालांकि हम लोग ऐसा नहीं सॉल्व करते वक्त, हम लिखते हैं U12 फिर U13, अब 1 2 आ गया तो दोबारा लिखते हैं, 2 1 लिखते नहीं है, हम लिखते हैं 2 3, है ना। पर समझो मैं शॉर्टकट बनाऊंगा तो कैसे बनाऊंगा, मैं कहूँगा मान लो आपने इन सब, जैसे आपने इसके लिए सबको ऐड किया है, इसको 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 इसको, ऐसे ही आप इसके लिए ऐड करोगे इसको इसको, ठीक है ना, इसको इसको इसको, तो सबके लिए ये चीज़ें दोबारा जाएंगी। जैसे 1 2 भी आ गया, 2 1 भी आ गया, अभी इसको पकड़ो 1 3 भी आ चुका, 3 1 भी आ चुका था। तो इसका मतलब मैं कहूँगा ऐसे 6 थे, ऐसे 6 थे। आगे कौन सवाल है, अच्छा ऐसे 6 थे, ऐसे 6 थे और हर किसी में एक टर्म 2 बार आ रही है। ऐसे 6 थे और हर किसी में एक टर्म क्या आ रही है, 2 बार आ रही है। तो ऐसे 6 थे, ऐसे 6 केस थे।
एच है केस थे, और हर किसी में एक टर्म दो बार आ रही है, तो क्या कर दूंगा डिवाइड बाई 2 ताकि टर्म्स रिपीट ना हो। इसे मैंने कैंसिल किया, 3 आ गया, तो के क्यू का स्क्वायर अपॉन में आर 5√3 + 4 अपॉन में 2। ये हमारा क्या आ गया बेटा, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। समझे? हर किसी के लिए देखो ना, इसके लिए ये टर्म्स आ गई, अगले के लिए भी ऐसे टर्म्स आएंगी, उसके बाद के लिए भी ऐसे टर्म्स आएंगी। तो जब मैं 6 के 6 को ऐड कर दूंगा तो हर टर्म 2 बार आएगी। मैंने 2 से भाग कर दिया तो बची इतनी टर्म आ गई, 15 टर्म्स आ गई। वही आनी चाहिए थी भाई, 3 होता ना, 3 इंटू 5 15 टर्म्स कितनी आ गई, 15 आ गई। ठीक बेटा, अब हम बात करते हैं वर्क डन इन डिसोसिएटिंग द सिस्टम। फिर से वही है बेटा, सिंपल है कि थर्ड पार्ट में u इन्फिनिटी कितना होगा बेटा, 0 होगा। तो हम बोल देंगे u फाइनल माइनस u इनिशियल, तो मतलब -3k का स्क्वायर बाई आर इंटू 5√3 + 4/2। बेटा इतना वर्क डन किया होगा इस सिस्टम को डिसोसिएट करने के लिए। बेटा अब इसका एक लास्ट टाइप बचता है क्यूब वाला, एक बार सब बच्चे इसको ट्राई करो फिर मैं करता हूं। हाँ बेटा, तो शायद आपने सवाल ट्राई कर लिया होगा। अब देखते हैं सवाल को। देखिए, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एनी ऑफ द सिस्टम, मतलब पता ही है आपको, बस पहले का कलेश है, बाकी आसानी है ना। और मेन काम दूरी निकालने का है। देखो मान लो क्यूब है तो दूरी ये भी आर है, तो दूरी ये भी आर है। बेटा ये दूरी कितनी होगी, आप ना इमेजिन करो एक ग्राउंड का एक ऐसे फ्लोर है, ऐसे फ्लोर है एक, है ना, यहाँ पे चार्ज, यहाँ पे चार्ज, यहाँ पे चार्ज, तो दूरी कितनी होगी, ये मिल जाएगी बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो दूरी ये कितनी बेटा, √2r। सारा कलेश बस दूरी दूरी का है, ठीक है ना। तो ये जो सिस्टम है क्यू 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 क्यू, ये दूरी आर है, ये दूरी आर है, ये दूरी आर है, ये दूरी आर है, और ये दूरी कितनी बेटा, √2r। ठीक है। अब मुझे ये ना, जैसे ये आपको ये दिख रहा है, बोर्ड दिख रहा है, एक चार्ज यहाँ पर है, एक चार्ज यहाँ पर है, तो ये इसका फ्रंट फेस ही तो है। एक चार्ज यहाँ पर है, एक चार्ज बोर्ड के इस कोने पे है, ये दूरी आर, ये दूरी आर, तो ये कितनी बेटा, √2r। ठीक है। यहां देखो बेटा, यहां देखो, ये आपको समझ में आ गया तो फिर सारा काम आसान है। देखो ये देखो, ये समझना है बस, यहां पे काम समझ में आ जाएगा आपको, सब आसान है। अब ये दूरी आपकी √2r थी, ये दूरी आपकी r थी, लगा लेंगे पाइथागोरस थ्योरम, तो √2r का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर रूट, बेटा ये दूरी कितनी आ गई, √3r। देखो ये एक डायगोनल है, क्यूबॉइड का जो डायगोनल उसकी लेंथ क्या होती है, रूट में l² + b² + h²। अब ये क्यूब है तो LBH इक्वल है r है, तो रूट के अंदर में r का स्क्वायर √3r हो गया, बस खत्म बेटा। इसको नाम दो फर्स्ट चार्ज, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ। ठीक है, तो फर्स्ट पे आते हैं। तो हम देखेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एनी ऑफ द चार्ज, एनी ऑफ द चार्ज। इसका मतलब U12, U13, U14, U15, U16, U17, 12, 13, 14, 15, 6, 17 और U18। ठीक है ना। अब U12 बेटा ये हो गया KQ का स्क्वायर बाई R। बेटा U13 KQ का स्क्वायर बाय √2r प्लस बेटा U14, बेटा वो भी R दूरी है, तो KQ का स्क्वायर बाई R प्लस U15, ये रहा 15 बेटा, ये रहा 5,
ये दूरी कितनी बेटा, √2r। तो ये हो गया के क्यू का स्क्वायर बाई √2r प्लस बेटा U16। तो ये कितना होगा बेटा, के क्यू का स्क्वायर बाई √3r प्लस U18 ये रहा 1, ये रहा 8। यार बेटा साफ साफ दिख रहा होगा 1 और 8 के बीच की दूरी भी √2r है ना। तो के क्यू का स्क्वायर बाई √2r। तो 3 टर्म्स तो √2r की हो गई, 2 टर्म्स तो मैं क्या कर रहा भाई, के क्यू का स्क्वायर बाई r मैंने कॉमन ले लिया। 2 टर्म इसकी हैं तो 2 हो गया, 3 टर्म इसके तो 3/√2 हो गया, और बेटा 1 टर्म इसकी है तो 1 कितना हो गया बच्चे, √3 हो गया। अब जरा इसका एलसीएम कुछ ले लें, देखें। ठीक है, इतना लिख के छोड़ देते हैं, कौन क्या दिक्कत है। बल्कि U13 एक मैं क्रॉस चेक कर लूँ कि 3 टर्म्स 4 टर्म्स यही है ना इसकी। 2 टर्म्स हैं, तीन टर्म्स हैं, √3 की 1 टर्म। हाँ बेटा सही है, बिल्कुल सही है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा क्या आ गया, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एनी ऑफ द चार्ज। अब बात करते हैं बेटा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। इसकी बेटा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, सिस्टम का अगर को निकालना है बेटा तो मैं क्या कहा बेटा, मैंने जैसे इसके लिए 7 टर्म्स हैं, 3 2 5 2 7, जैसे इसके लिए 7 टर्म है, ऐसे इस चार्ज के लिए 7 टर्म्स होंगी, इसके लिए भी 7 टर्म्स होंगी, ऐसे 8 चार्ज हैं। चार्ज कितने बेटा, 8 चार्ज हैं। तो 8 चार्ज के लिए ये टर्म आ गई, ये जो हमारा U आया था ये टर्म आ गई, है ना। पर सबके लिए हर टर्म 2 बार आ जाएगी, मतलब सबके लिए एक टर्म आएगी। तो ये टर्म जैसे U12 आया तो चार्ज 2 के लिए U21 भी आएगा, चार्ज 3 के लिए 3 भी आएगा। तो हर टर्म 2 बार आ जाएगी 8 केस करने पे। तो इसको 2 से डिवाइड करा तो 4 टाइम्स ऑफ U, तो इसका मतलब 4 टाइम्स ऑफ के क्यू का स्क्वायर बाई r, 2 + 3/√2 + 1/√3। ये आ गया बेटा U इनिशियल। सिस्टम का भी ये पोटेंशियल है। वर्क डन इन डिसोसिएटिंग द सिस्टम, मतलब कि आपको इसे ले जाना है फाइनल इन्फिनिटी पे, तो कितना होगा 0 होगा, और जो वर्क डन है वो कितना होगा बेटा U फाइनल माइनस U इनिशियल। इसका मतलब 4k³ का स्क्वायर बाई r, 2 + 3/√2 + 1/√3। ठीक बेटा, तो हमने सारे केस देख लिए, ट्रायंगल, स्क्वायर, हेक्सागन एंड क्यूब सब देख लिया है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ Q, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ Q, यहाँ पे सारे चार्ज, अच्छा 2 कूलम और 3 कूलम दे रखा है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ Q इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज 0। बेटा बहुत सिंपल है यार, ऐसा क्वेश्चन कर चुका हूं मैं पहले, ये आप लोग खुद से कर लेंगे बेटा, ठीक है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ Q इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, चलो मैं एक कर देता हूँ क्योंकि मैंने सेम वैसा किया था, ये नहीं किया था। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये दूरी बहुत ऑब्वियस सी बात है कितनी जाएगी, 2a हो जाएगी। इसमें 1 बोल तो उसमें 2 बोल, 3 बोल देता हूँ। तो जो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम होगी वो कैसे होगी, U12 और U13, फिर U23, फिर 312 तो हो ही चुका बेटा, है ना। ये वैल्यू क्या बननी चाहिए, 0 बननी चाहिए। तो U12 मतलब कि KQ का स्क्वायर अपॉन में A प्लस U13 KQ का स्क्वायर अपॉन में Q का स्क्वायर नहीं, सॉरी, KQ³ अपॉन में √2 है, और फिर इससे A23 KQ³ अपॉन में A, इन सब का सम बेटा क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो KQ का स्क्वायर बाई A बेटा मैंने कॉमन ले लिया, ओ सॉरी Q/A मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ पे Q बचा, यहाँ पे Q/√2 बचा, और यहाँ पे Q बचा बराबर 0। तो इसका मतलब इसको मैंने एलसीएम ले लिया, तो Q +
क्यू, हाँ इसको कर दो Q प्लस Q, मैंने कॉमन लिया तो 1/√2 + 1 = 0, तो इसे यहाँ डिवाइड कर दिया ले जाके, ये बना। तो Q = -Q √2 + 1/2, इसे यहाँ ले जाओ तो Q की वैल्यू हो गई -√2Q √2 + 1, क्योंकि इस वैल्यू के लिए जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है सिस्टम की वो क्या बन जाएगी बेटा, 0 बन जाएगी। Find the work done in shifting. Find the work done in shifting -5 coulomb charge to a point 1 meter equidistant from the 1 meter equidistance from both the remaining charges. अच्छा बेटा एक बार सवाल ट्राई कर लो, आसान सवाल है। इनिशियल पोटेंशियल निकालेंगे, फाइनल पोटेंशियल निकालेंगे, दोनों को माइनस करेंगे और जो आएगा वो उतना वर्क डन हो जाएगा। एक बार सब बच्चे ट्राई करो, आसान सवाल है, ठीक है बेटा। चलो ट्राई कर लिया होगा सबने, सवाल देखते हैं बेटा। अगर स्टार्टिंग में सिस्टम कुछ ऐसा है, वो कह रहा है आपसे कि -5 कूलम्ब चार्ज को आप कुछ ऐसा शिफ्ट करें कि वो इन दोनों से 1 मीटर दूर हो जाए। तो देखो बेटा ये कुछ ऐसा पॉसिबल है कि 2 कूलम्ब चार्ज ये रहा, 3 कूलम्ब चार्ज ये रहा, और आप इस -5 कूलम्ब चार्ज को यहाँ ले जाएं तो यहाँ पे भी दूरी 1 मीटर हो जाए, यहाँ भी दूरी 1 मीटर हो जाए। तो बेटा यहाँ पे तो 1 मीटर है ही। तो ये आपका इनिशियल सिस्टम था, ये आपका फाइनल सिस्टम था। तो एक सिस्टम इनिशियल हो गया बेटा, एक सिस्टम क्या हो गया बेटा, फाइनल हो गया, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं कैसे होगा। तो मैं निकालता हूँ यू इनिशियल, बेटा वो कैसे आएगा, वो आएगा चार्ज नाम दो 1 2 3, ठीक है ना। तो बेटा U12 U13 और U23, ठीक बेटा। तो KQ 2 × 3 अपॉन में R, फिर प्लस K13 13, तो 2 × -5 अपॉन में 2, फिर प्लस K23 3 × -5, कितना बेटा 3 × -5 अपॉन में 1। तो बेटा क्या हो रहा है ये देखो, 6K -5K -15K, ठीक है। तो -20 × 6 तो -14K, कितना बेटा -14K, ये आपका इनिशियल आ गया, ठीक है ना, ये आपका इनिशियल आ गया। अब बात करते हैं बेटा फाइनल की। बेटा K की वैल्यू पुट कर देंगे यार, 9 × 10⁻9 है ना, तो उसमें समस्या नहीं है। अब U फाइनल, अब ये रहा U फाइनल, ये रहा 1 चार्ज, ये रहा 2 चार्ज, ये रहा 3 चार्ज, ऐसा मान लो। तो K -5 और 2 जो चार्ज हैं उनकी दूरी बीच की 1 है, प्लस K -5 और फिर 3 चार्ज है, दूरी इसके बीच की भी 1 है, प्लस K2 और जो 3 चार्ज है, दूरी इसके बीच की भी 1 है। तो ये आ गया U फाइनल। तो -10K -15K प्लस 6K -9K। तो जो वर्क डन हुआ होगा पुत्र, जो वर्क डन हुआ होगा वो होगा U फाइनल माइनस U इनिशियल। क्या है बेटा U फाइनल, -9K हमारे पास में U फाइनल है, -9K U फाइनल है, और -14K, इसका मतलब -9K प्लस 14K, इसका मतलब कि 5K। तो 5 × 10 5 × 9 × 10⁻9 जूल का वर्क डन करना पड़ेगा। तो 45 × 10⁻9 जूल का वर्क डन करना पड़ेगा इस सिस्टम को इससे ऐसे मिलाने के लिए, मर्ज करने के लिए, ठीक है बेटा। आसान है यार, मैंने क्या बाबा सेम काम है यार, U इनिशियल माइनस U फाइनल आप लोगों ने करना है, ठीक है बेटा। तो देखो प्रॉब्लम बेस्ड ऑन पोटेंशियल एनर्जी, भाई साहब बड़ा आसान सवाल है, बहुत ही आसान सी बात है कि वो कह रहा है कि अगर इफ फोर्सेस फील्ड इज रिपल्सिव,
तो पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव है, मैंने पहले बोल दिया बात। अगर रिपल्सिव फोर्स दोनों नेगेटिव है दोनों पॉजिटिव है तो क्या है, पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव है, और जो दूरी बढ़ती रहेगी वैसे वैसे पोटेंशियल घटता रहेगा। अगर एक चार्ज पॉजिटिव है एक चार्ज नेगेटिव है तो जो फील्ड है वो अट्रैक्टिव है अनलाइक चार्जेस के लिए, और पोटेंशियल नेगेटिव है पर जो दूरी बढ़ती रहेगी पोटेंशियल 0 0 पहुंचता रहेगा। बहुत सिंपल है, इसके लिए हो गया k q1 q2 बाई आर लाइक चार्जेस के लिए, यहाँ हो गया माइनस k q1 q2 बाई आर। बेटा कुछ भी नहीं है, बहुत आसान बात है बेटा, बहुत आसान बात है। देखो बेटा यहाँ देखो, इफ द सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस इज इंक्रीज्ड वेदर पोटेंशियल एनर्जी और सिस्टम। बेटा ये दोनों सवाल को ट्राई करो, फिर आपके लिए मैं करता हूँ, बहुत आसान सवाल है बेटा, एक आप ट्राई करो फिर मैं करता हूँ। तो बेटा अब देखिए, इफ द सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस इज इंक्रीज्ड, आप एक बात देखेंगे समझेंगे, आप देखना पहले आप समझो छोटी गली, एक ये प्लस चार्ज है और एक ये प्लस चार्ज है। आप सोचो यहां पे अगर दोनों प्लस चार्ज हैं तो जितना आप इसको पास लेके आओगे, जितना आप इसको पास लेके आओगे उतना ज्यादा रिपल्सिव फोर्स महसूस होगा, उतना ज्यादा आपको वर्क डन करना पड़ेगा, उतना ज्यादा उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी। क्लियर है बेटा बात? तो मतलब इस केस में हम देख रहे हैं कि जितना हम आर को डिक्रीज करें उतना पोटेंशियल एनर्जी बेटा क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ठीक है, अब सोच एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव, तो तू मुझे बता क्या मुझे यहां के लिए काम करना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं करना पड़ेगा यार, तो पॉजिटिव नेगेटिव है छोड़, ये उसके पास जाएगा, टेंडेंसी इसके पास जाने की है, तो मेरे को वर्क डन कहां करना पड़ेगा, यहां करना पड़ेगा। मैं जितना इसको दूर लेके जाऊंगा उतना ये खींचने की एबिलिटी इसकी वजह से बढ़ती रहेगी। समझ रहे बात को मेरी? मान ले ये प्लस और ये नेगेटिव साथ में थे, अब तुम इसे खिसका के यहां, तुम इसे खिसका के, अब क्या हो गया, तुम इसे खिसका के दूर ले जा रहे हो। जब तुम इसे खिसका के दूर ले जाओगे तो भाई साहब उस केस में क्या होगा, उस केस में होगा ये कि इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती रहेगी बढ़ती रहेगी बढ़ती रहेगी। तो इसका मतलब अगर अनलाइक चार्ज है तो दूर ले जाने में पोटेंशियल बढ़ रहा है, लाइक चार्ज है तो पास लाने में पोटेंशियल बढ़ रहा है। तो यहां बोल सकते हैं इट में इंक्रीज और डिक्रीज डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ चार्जेस। दोनों चार्जेस का नेचर क्या होगा इस पर डिपेंड करता है कि पोटेंशियल बढ़ेगा या घटेगा। लाइक चार्जेस है तो पास लेके आओगे तो रिपल्सिव फोर्स हावी होता जाएगा और जो अट्रैक्शन है वो रिपल्शन है वो बढ़ेगा, तो पोटेंशियल एनर्जी और ज़्यादा स्टोर होती जाएगी। यहाँ पे जितना दूर लेके जाओगे उतना वो चाहेगा पास में आना, तो दूर ले जाने पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाएगी। तो इट मे इंक्रीज और डिक्रीज डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ चार्ज। फाइंड वर्क डन इन ट्रांसफरिंग द चार्ज प्लस क्यू वाया सेमी सर्कल पाथ CRD। ये लो बेटा, एक ये सर्कल था एक ये चार्ज था, इस चार्ज को ऐसे घुमा के लेके यहाँ D पॉइंट पे आ गए। वो पूछ रहा है भाई कि कितना इसमें वर्क डन करना पड़ा होगा। भाई साहब ये जो फोर्स है ये कंजर्वेटिव फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स के अंदर में जो वर्क डन है वो पाथ इंडिपेंडेंट होता है, वो सिर्फ डिपेंड करता है इनिशियल पोजीशन पे और फाइनल पोजीशन पे। ठीक है बेटा, तो हम मानते पहले इनिशियल पोटेंशियल। क्या मानते हैं बेटा? इनिशियल पोटेंशियल। ये चार्ज ए पे है तो ये UAC में होगा इंटरेक्शन, एक C और B में होगा इंटरेक्शन, और एक A और B में इंटरेक्शन होगा। स्टार्टिंग में A और C दूरी L पे थे तो अपन ने बोला KQ बाई L प्लस फिर CB। बेटा क्या होगा? बोलो बोलो बोलो। CB KQ माइनस Q, बेटा माइनस Q बाई L। क्लियर है? और बेटा फिर A और B में इंटरेक्शन होगा, बेटा वो कितना होगा? KQ माइनस Q बाई 2L। अब देखो बेटा क्या होगा, KQ बाई L, फिर देखो माइनस KQ बाई L माइनस KQ स्क्वायर बाई 2L, ये इससे कैंसिल हो गया। तो इनिशियली इस पे इतना पोटेंशियल था। ठीक है बेटा,
अब निकालते हैं फाइनल पोटेंशियल। फाइनल पोटेंशियल में सी चार्ज यहां पहुंच चुका है। अब कुछ सिस्टम ऐसा हो गया बेटा, कुछ सिस्टम ऐसा हो गया, ये ए, ये बी और ये सी, ए बी सी। बेटा ए और बी के बीच की दूरी 2l है, ए और बी के बीच की दूरी 2l है। ए और सी की दूरी बेटा एल ये एल ये एल ये, तो कितना हो चुका है 3l। और बेटा बी और सी के बीच की दूरी अब भी कितनी बेटा l है। यहाँ पे चार्ज प्लस क्यू रखा हुआ है, यहाँ पे चार्ज प्लस कैपिटल क्यू रखा हुआ है, यहाँ ले गए बेटा, और सॉरी यहाँ पे चार्ज बेटा ये सी तो यहाँ चला गया ना, तो बी पे कितना है माइनस क्यू, और सी चार्ज यहाँ पर आ गया है, तो इस पे कितना बेटा प्लस कैपिटल क्यू। देखते हैं बच्चे, बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है। तो यू फाइनल के क्यू माइनस क्यू अपॉन में 2l प्लस के माइनस क्यू क्यू अपॉन में l, फिर प्लस के क्यू क्यू अपॉन में 3l। अब देखो बेटा क्या होगा, ये आपका आ गया बेटा यू फाइनल। आप क्या कर दो, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल कर दो, इतना वर्क डन क्या हो जाएगा बेटा यहाँ से वहां लेके जाने में। ठीक है, आसान सवाल है, कुछ भी नहीं। अरे वाह, अब आ गया बढ़िया सवाल। ठीक है, बेहतरीन सवाल आ गए। अ चार्ज क्यू एम इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट। ले बेटा, ये एक चार्ज फिक्स्ड है, ये इसको मैंने रिलीज करा, यहां से रिलीज करा। रिलीज करने के बाद जो पार्टिकल है वो चला गया 4r पे। कहां चला गया बेटा 4r पे। ये दूरी बेटा कितनी हो गई 4r, कितनी हो गई 4r, ये दूरी हो गई 4r। अब वो कह रहा है आपसे, ये दूरी अगर 4r हो गई है तो भाई लोगों ये बताया जाए, ये बात बताई जाए कि इस पॉइंट पे इस पार्टिकल के पास कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी, है ना बेटा। नहीं, स्पीड पूछ रहा है बेटा, क्या पूछ रहा है, स्पीड पूछ रहा है। यार बड़ा सिंपल है यार बेटा, बाय कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, बाय कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी हम जानते हैं कि के इनिशियल प्लस यू इनिशियल इज के फाइनल प्लस यू फाइनल, है ना बेटा। के इनिशियल, इनिशियली क्या है बेटा पोटेंशियल एनर्जी, के क्यू बाय आर, सॉरी यू इनिशियल। के इनिशियल वहां पे चार्ज को रिलीज किया गया है, तो चार्ज इनिशियली रेस्ट पे था, तो उस केस में एनर्जी कितनी आ गई 0। कौन सी एनर्जी, पोटेंशियल, सॉरी काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई 0 आ गई। मान लो 4r दूरी पे, अब जैसे मैंने इनमें रिपल्सिव फोर्स है, मैंने रोक के रखा हुआ था तो ये 0 था, काइनेटिक एनर्जी छोड़ दिया, अब यहाँ को गया, तो इसका मतलब अब कुछ इसमें क्या आ गई, काइनेटिक एनर्जी आ गई। तो मान लो इस पॉइंट पे इसके पास वेलोसिटी v थी, अगर वेलोसिटी v थी तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी आएगी वो आएगी हाफ mv², और इनिशियल क्या होगा बेटा, सॉरी पोटेंशियल क्या होगा बेटा, के क्यू बाय 4 का r, बस माइनस कर दो, के क्यू बाई आर माइनस के क्यू बाय 4r इज इक्वल टू कितना बच्चे, हाफ mv²। क्या कह सकता हूँ मैं, के क्यू बाई आर जो है ये मैंने कॉमन लिया, तो 1 माइनस 1/4 इज इक्वल टू हाफ mv²। तो के क्यू बाई आर बेटा इसका एलसीएम लिया तो 4 माइनस 1 कितना बेटा 3/4 इज इक्वल टू हाफ mv²। बेटा से गया तो 2 आ गया, तो बेटा v का स्क्वायर कितना आ गया 3 क्यू अपॉन में 2r, और इसे m ले जाओ तो v आ गया रूट अपॉन में 3 अपॉन में 2mr। बहुत सिंपल बेटा, बहुत सिंपल हो गया, ठीक है ना। अब ऐसे ही क्वेश्चन बेटा कल देखेंगे, और अभी पहले आप इतना रिवाइज कर लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, बार बार लिख के देखिए, ठीक है।